So we have started with the special senses hearing and ear. इसमें मैंने ईयर का स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया था. आई टोल्ड यू दैट ईयर जो होता है हमारा, दैट इज़ द ऑर्गन ऑफ हियरिंग, जो कि क्रेनियल नर्व्स जो है हमारी हियरिंग में हेल्प करती है. जो हमारी वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है वो जो है ईयर के साथ अटैच्ड रहती है और हमें सुनाई देने में हेल्प करती है. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर. ईयर के स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे ईयर को आप लोग 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. फर्स्ट वन इज द आउटर ईयर, सेकेंड वन इज द मिडल ईयर एंड थर्ड वन इज द इनर ईयर. इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा आउटर ईयर है उसको आप लोग एक्सटर्नल ईयर बोल सकते हो और जो इनर ईयर है उसको आप लोग इंटरनल ईयर भी बोल सकते हो, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि दोनों का मीनिंग जो है दैट इज सिमिलर. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पोर्शन, दैट इज द आउटर ईयर. सो आउटर ईयर के मैंने आप लोग को 2 पोर्शन बताए थे. एक पिन्ना होता है जिसको हम लोग ऑरिकल के नाम से भी जानते हैं, और जो सेकंड पोर्शन होता है दैट इज द ऑडिटरी कैनाल. और ऑडिटरी कैनाल को हम लोग जो है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीडिया के नाम से भी जानते हैं. मियाटस, सॉरी, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस. तो जो पिन्ना होता है ऑलरेडी यू पीपल नो, इसका मैंने जो है स्ट्रक्चर वगैरह भी आप लोग के साथ में पहले शेयर किया था. सो वेरी सिंपल है. अगर आप लोग अपने नॉर्मल ईयर की बात करें तो नॉर्मली हमारा ईयर ऐसे होता है. इसका जो ये वाला पोर्शन है इसको पिन्ना बोल देते हैं और इसको हम लोग ऑडिटरी कैनाल या फिर एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस बोल देते हैं. तो जो हमारा पिन्ना है कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है, जिसको ऊपर से स्किन ने कवर किया हुआ है और इसमें ग्रूव्स एंड रिजेस प्रेजेंट रहती हैं. तो जो नीचे वाला ये पोर्शन रहता है हमारा, जहाँ पे हम लोग ईयर प्रिक करवाते हैं, उस एरिया को ईयर लोब या फिर लॉब्यूल बोल देते हैं. काफ़ी सॉफ्ट पोर्शन होता है एज कम्पेयर टू द होल पोर्शन ऑफ द पिन्ना. नीचे वाला जो लोब वाला पोर्शन है वो बहुत सॉफ्ट होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एडिपोज टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू जो है प्रेजेंट रहते हैं. प्लस हमारी ईयर लोब में ब्लड सप्लाई रिच होती है. तो हम लोग कुछ एक प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं लेबॉर्ट्री में, जैसे BTCT वगैरह परफॉर्म करते हो तो यू कैन परफॉर्म इट ऑन द ईयर लोब ऑल्सो. ओके, सो कैपिलरी ब्लड जो है आप लोग ईयर लोब से कलेक्ट कर सकते हो. और जो मैंने बताया आप लोगों को कि ईयर के ऊपर जो ग्रूव्स एंड रिजेस होते हैं, तो इस वाला पोर्शन जो है वो रिजेस होती है उसके ऊपर, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हेलिक्स बोल देते हैं. ओके, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हेलिक्स. उसके बाद इसका जो सेकंड पोर्शन है दैट इज द ऑडिटरी कैनाल, जो जिसको हम लोग एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस बोल देते हैं. तो ये है जो आप लोगों का कान के अंदर ये होल होता है यहाँ पे, उसके अंदर की तरफ जो एक कैनाल जा रही है, जहाँ एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर जा रहा है, उसको हम लोग ऑडिटरी कैनाल जो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस बोल देते हैं. तो जो हमारा ये होता है ऑडिटरी कैनाल होती है, ये एस शेप्ड होती है इसके अगर स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें. और इसके आगे यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, कहाँ पे फिनिश होती है, हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ईयर ड्रम भी बोल देते हैं. तो दिस ब्लू कलर इज इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जा ईयर ड्रम, जा जिसको आप लोग कान का पर्दा बोल देते हो. तो ये हमारे जो ऑडिटरी कैनाल है पिन्ना से स्टार्ट होती है. पिन्ना से स्टार्ट होकर के कहाँ पे फिनिश होती है, हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर जा कर के फिनिश हो जाती है. और हमारी जो ऑडिटरी कैनाल है इसमें स्पेशल जो है ग्लैंड्स रहते हैं, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम लोग सेरुमिनस ग्लैंड्स या फिर इनको सिबेशियस ग्लैंड्स बोल देते हैं हम लोग. इसके अलावा इसमें हेयर जो फॉलिकल्स हैं, हेयर्स प्रेजेंट रहेंगे इस कैनाल के अंदर. तो जो सेरुमिनिफेरस ग्लैंड्स हैं उनका काम क्या है, जो ईयर वैक्स होती है उसको सिक्रीट करते हैं. ईयर वैक्स को आप लोग सेरुमन के नाम से भी जानते हो, सेरुमन. तो हमारे कानों में जो कान की मैल बोल देते हैं हम लोग सिंपली,
सो दैट इज एक्चुअली द सीरुमन जहाँ ईयर वैक्स होती है, जिसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे इस कैनाल के अंदर, क्योंकि ये कैनाल क्या है, साउंड के लिए एंट्रेंस का पैसेज है। इसके अलावा हमारे कानों से जो डस्ट पार्टिकल हैं वो भी अंदर एंटर कर सकते हैं। कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं एयर के थ्रू या डस्ट के थ्रू इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, समटाइम्स जो इंसेक्ट हैं वो भी एंटर कर जाते हैं। छोटे बच्चों के कानों में सुना होगा कि एंट्स वगैरह जो है एंटर कर जाती हैं, जो समटाइम कोई और इंसेक्ट्स भी एंटर कर सकते हैं, जो कि हमारी फिर इस ऑडिटरी कैनाल को डैमेज पहुंचा सकते हैं, अंदर तक चले जाएंगे और भी ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो हमारी इस ऑडिटरी कैनाल के अंदर जो हेयर प्रेजेंट है प्लस जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, वो हमारे ईयर की प्रोटेक्शन करते हैं इन सभी चीज़ों से। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स और लाइसोजाइम्स जो है इस वैक्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, इंसेक्ट्स या डस्ट पार्टिकल को होल्ड करके रख लेते हैं, आगे नहीं जाने देते, क्योंकि वैक्स स्टिकी होती है। इसकी वजह से फिर क्या होता है, वो चीज़ें जो भी डस्ट है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो आगे नहीं जा पाते। तो आइसोजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स हैं एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है प्रेजेंट रहते हैं हमारे इस सेरुमन के अंदर। क्लियर सभी लोगों को जो आउटर ईयर है, क्लियर हुआ? यस मैम। Yes. यस मैम। Okay, so after outer ear we have done the middle ear. ओके, सो मिडल ईयर को हम लोग टिम्पैनिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो हमारा कान का पर्दा होता है उसको हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोल देते हैं। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद जो है हमारी ये कैविटी प्रेजेंट होती है मिडल ईयर की, तो इसी वजह से इसको हम लोग टिम्पैनिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तो जो टिम्पैनिक कैविटी होती है इट इज़ एक्चुअली इररेगुलर इन शेप, इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, सो इट इज़ इररेगुलरली शेप्ड। ओके, सो इफ़ यू हैव, अगर आप लोगों को मैं फिर से पीछे वाला स्ट्रक्चर जहाँ पे मैंने ईयर का ड्रॉ करवाया था, तो मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया कि ये ब्लू कलर का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और इसके बाद जो है हमारी टिम्पैनिक कैविटी होती है। सो इसमें मैं आप लोगों को ड्रॉ करके फिर से बता देती हूँ। सो दिस वाज द पिन्ना और ये हमारी ऑडिटरी कैनाल, यहाँ पे हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और इसके बाद जो हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है, ऐसे करके ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग मिडल ईयर बोल देते हैं या फिर टिम्पैनिक कैविटी बोल देते हैं। तो इसमें मिडल ईयर में क्या स्पेशलिटी है, इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें जो हमारी ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट रहती है जिनको हम लोग ईयर बोन्स या ऑडिटरी ऑसिकल्स भी बोल देते हैं। इसके अलावा हमारे मिडल ईयर में क्या होता है, ओवल विंडो और राउंड विंडो होती है। इट्स ओके सिमरन। सो इसमें क्या है, हमारी ओवल विंडो और राउंड विंडो प्रेजेंट रहती है। सो ओवल विंडो और राउंड विंडो जो होती है उनमें बोन्स प्रेजेंट रहती हैं। ओवल विंडो के साथ हमारी स्टेप्स बोन जो है ज्वाइंट होती है और जो राउंड विंडो है वो फाइब्रस टिश्यू की शीथ के साथ कवर्ड रहती है। एक्चुअली जो हमारी ये ओवल विंडो और राउंड विंडो है वो हमारे इनर ईयर की तरफ जो है एक्सटेंडेड हो जाती है। तो जो हमारी बोन्स हैं जिनको हम लोग ऑडिटरी ऑसिकल्स बोल देते हैं, सो 3 बोन्स हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट देम आल्सो। सो मैलस होती है, इंसस होती है एंड स्टेप्स होती है। सो दीज आर द 3 ईयर ऑसिकल्स। हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन्स होती हैं हमारी ईयर ऑसिकल्स। तो आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग, या फिर आप लोग कभी कोई टेस्ट वगैरह देने जाते हो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं विच आर द स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, सो योर आंसर मस्ट बी द ईयर ऑसिकल्स। तो हमारा जो मिडल ईयर है इसमें क्या है, मैंने जो आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, आई विल ड्रॉ इन द न्यू शीट। सो मैंने आप लोगों को ईयर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ड्रॉ करवाया। तो यहाँ तक जो हमारा मिडल ईयर था, मिड में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ गई,
उसके बाद हमारा यहाँ से ऐसे मिडल ईयर, और यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे एक ट्यूब होती है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑडिटरी ट्यूब बोल देते हैं या फिर यूस्टेचियन ट्यूब बोल देते हैं। ये ट्यूब कहाँ पे जाके ओपन होती है, हमारी ओरल कैविटी में जाके ओपन होती है, तो यहाँ से ईयर से एक्सटेंड होके हमारे गले तक जाती है। तो आप लोगों ने जैसे कि इस अटैचमेंट के बारे में आप समझ सकते हो, मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि कान में जब आप लोग कोई मेडिसिन डालते हो तो वो आपके गले में उतर जाती है। गले में क्यों उतर जाती है, इस ओपनिंग की वजह से। वैसे ये ओपनिंग जो है वो क्लोज रहती है, लेकिन जब आप लोग जो है किसी ज़्यादा ऊंची जगह पे जाते हो, ऊंचाई वाली जगह पे जाते हो, तो ये ओपनिंग जो है, जो ट्यूब है वो ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से आप बोलते हो कि कान के पर्दे चढ़ गए हैं, मुझे आप लोग को सुनाई देने में भी थोड़ा इशू होता है क्योंकि कानों के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ अगर प्रेशर चेंज हो जाए तो ये ट्यूब ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमें सुनाई देने में थोड़ा इशू रहता है। ऐसे लगता है कि कानों के पर्दे जो है, जो ढक्कन है कानों के, वो चढ़ गए हैं। और आप लोगों ने ऑलरेडी ये सब लोगों ने जो है फेस की है इशू, आप लोग को पता ही है कि कैसे आप लोग को साउंड फिर फील होता है। ओके, तो कान की इन्फेक्शन रहेगी या गले की इन्फेक्शन रहेगी, दोनों एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है इस यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू। कान की इन्फेक्शन गले में जा सकती है, जब आप लोग को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है तो भी हमारे कान में आप लोगों ने देखा होगा पेन होनी स्टार्ट हो जाती है, या अगेन कानों के ढक्कन चढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब आप लोग यॉन करते हो उस टाइम के ड्यूरिंग भी ये ओपन हो जाती है ट्यूब, तभी भी आप लोग को साउंड जो है एक अजीब सा साउंड कान में सुनाई देता है। अभी हम लोग ईयर ऑसिकल्स की बात करते हैं। सो ईयर ऑसिकल्स में मैंने आप लोगों को बताया कि मैलस, इंसिस एंड स्टेप्स नाम की तीन बोन्स होती हैं। ये बोन्स जो होती हैं अलग अलग ढंग से एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं और हमारे मिडल ईयर के पोर्शंस के साथ में भी अटैच होती है। तो सबसे पहले जो हमारी बोन है मैलस है, इन बोन्स के नाम जो डाले हैं वो इनकी शेप के बेसिस पे डाले हैं। तो मैलस बोन जो होती है इसकी शेप हैमर शेप्ड होती है, जिसको हथौड़ा बोल देते हो आप लोग, तो इसलिए इसकी शेप हैमर शेप होने की वजह से इसका नाम जो है मैलस रखा हुआ है। सो दिस बोन इज द मैलस बोन, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ इसका हैंडल जो है वो अटैच्ड है। सो ऐसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ थोड़ा सा इसका हैंडल जो है वो अटैच्ड रहेगा। तो ये येलो कलर की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गई। ओके, TM इसको मैं नेम दे देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि जगह कम है, इट्स डिफ़िकल्ट टू राइट डाउन द होल नेम। इसको M दे देती हूँ। मैलस बोन है, मैलस बोन का जो हेड रहता है वो हमारी इंसिस बोन के साथ अटैच रहता है, तो ऐसे बिल्कुल साथ में ही अटैच्ड रहेंगी। तो ऐसे हमारी इंसिस बोन रहती है, ऐसे ये आपस में अटैच्ड रहेंगी। तो इंसस का जो शेप होती है एनविल शेप होती है। इसका हेड जो है, इफ़ यू सी, इसका हेड आर्टिकुलेट कर रहा है हमारी मैलस बोन के हेड के साथ, ठीक है। और जो मैलस बोन का हैंडल है वो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। आर्टिकुलेट मतलब उनके साथ ज्वाइंट बना रहा है। तो इंसस का जो ये ऊपर वाला हेड हो गया और ये नीचे वाला जो है, ये इसका शॉर्ट प्रोसेस बोल सकते हो, इसको लॉन्ग प्रोसेस बोल सकते हो। तो जो हमारी इंसस बोन होती है इसका जो शॉर्ट प्रोसेस है ये फाइब्रस टिश्यू के साथ में अटैच रहता है, और नीचे की तरफ जो इसका पोर्शन है वो किसके साथ अटैच्ड रहेगा, वो अटैच्ड रहेगा हमारी थर्ड बोन के साथ, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टेप्स बोल देते हैं। स्टेप्स एक्चुअली इनमें से सबसे छोटी बोन होती है। ऐसे इसकी शेप होती है, गुलेल शेप होती है, जैसे मैंने आप लोग को लास्ट डे भी बताया था। तो ये कहाँ पे जाके अटैच होती है, इसकी अटैचमेंट जो होगी ओवल विंडो में होगी। तो ऐसे ओवल विंडो रहती है, ओवल विंडो के साथ ये अटैच रहती है। और इसके बाद क्या होता है, हमारा मिडल ईयर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो स्टेप्स जो है स्टिरप शेप्ड इसकी आप लोग बोल सकते हो। इसका हेड जो है वो आर्टिकुलेट कर रहा है हमारी इंसस बोन के साथ, और जो इसका फ्रंट वाला पोर्शन है वो फिट है ओवल विंडो के ऊपर, तो इसको फुट प्लेट बोल सकते हो आप लोग। तो ये क्या है, ओवल विंडो के ऊपर अटैच्ड है। सो इसको ओवल विंडो बोल दिया। एंड दिस ब्लू कलर वन इज द स्टेप्स बोन।
तो इन बोन्स की आप लोगों को पोजीशन समझ में आई, मिडल ईयर में कैसे पोजीशनड है और कैसे एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ मैलस का हैंडल अटैच रहेगा, मैलस जो है इंसिस के साथ अटैच रहेगी, इंसिस जो है स्टेप्स के साथ अटैच्ड रहेगी और स्टेप्स जो है वो ओवल विंडो के साथ में अटैच्ड रहेगी। तो यहाँ तक ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया था। सो दिस वाज द रिवीजन फॉर यू पीपल। तो ये बोन्स की कैसे मूवमेंट होती है और कैसे हमें कोई साउंड जो है वो सुनाई देता है, वो हियरिंग की फिजियोलॉजी में आ जाएगा। तो उसकी फिजियोलॉजी जो है हम लोग इनर ईयर को फिनिश करने के बाद करेंगे। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद अवर इनर ईयर। जो थर्ड पोर्शन है हमारे ईयर का, दैट इज द इनर ईयर। ठीक है, तो वैसे मैंने आप लोगों के साथ उस दिन भी स्ट्रक्चर जो है शेयर किया था। आज फिर से मैं ड्रॉ करके लिटिल बिट आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सो दिस इज़ अवर पिन्ना, दिस इज़ अवर ऑडिटरी कैनाल, बीच में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ गई, यहाँ पे हमारा जो है ये मिडल ईयर का पोर्शन आ गया, ये नीचे की तरफ यूस्टेचियन ट्यूब चली गई और इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होता है ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनर ईयर। ठीक है, तो आई विल गिव सम अदर कलर, रेड कलर दे देती हूँ, जो मैंने ये रेड में मेंशन किया है। सो दिस इज द इनर ईयर। इसमें क्या रहेगी, इसमें मेन हमारी जो मैंने वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व आपको बताई थी वो नर्व इसमें प्रेजेंट रहती है, जो कि आगे जा कर के ब्रेन के तक जो है हियरिंग का मैसेज लेके जाती है। ओके, सो जो हमारा इनर ईयर है दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो सभी पोर्शंस इंपॉर्टेंट है बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें भी फ्लूइड फिल्ड रहता है जो कि साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करता है, जो कि यहाँ पे जो हमारे मिडल ईयर के अंदर जो बोन्स जब एक दूसरे के साथ साउंड की वजह से स्ट्राइक करती है तो फर्दर साउंड जो है इनर ईयर तक पहुँचता है और इसमें जो फ्लूइड रहेगा वो उसको सेटल डाउन करता है और आगे जो है हमारे जो नर्व्स हैं उन साउंड वेव्स को एक्सेप्ट करती है और हमें हियरिंग में हेल्प होती है। तो जो हमारा इनर ईयर है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लेब्रिंथ के नाम से। मेज जिसको आप लोग बोल सकते हो। सो लेब्रिंथ इज इट्स अनदर नेम और इनर ईयर मेन पोर्शन है हमारे ईयर का जो कि हियरिंग और बैलेंस में हेल्प करता है। तो लेब्रिंथ या फिर इनर ईयर बोल देते हैं। तो लेब्रिंथ के बेसिस पे हम लोग इनर ईयर के दो पोर्शंस लेते हैं, एक तो बोनी लेब्रिंथ होता है और दूसरा इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, इसको हम लोग बोल देते हैं। ओके, सो दीज आर द टू पोर्शंस ऑफ अवर ईयर, मिडल इनर ईयर, बोनी लेब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैंने ये आप लोग को स्ट्रक्चर रेड कलर का ड्रॉ करके बताया ब्लैक के ऊपर, तो ये इस पूरे को लेब्रिंथ बोल देते हैं। जो आउटर पोर्शन है वो बोन का बना हुआ होता है और उसके मिड में जो है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ फिल्ड होता है। जैसे कि आप लोग पेन के अंदर रिफिल डालते हो, है ना, तो पेन उसकी आउटर कवरिंग होगी, रिफिल उसके अंदर डाल दिया, तो एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब डाल दी, तो वो जो पेन है दैट इज द पेन की जो आउटर वाला कवर है उसको बोनी लेब्रिंथ बोल सकते हैं और उसके बीच में जो रिफिल डालते हो उसको मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ बोल सकते हो। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द इनर ईयर। तो बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ समझ में आया पेन के एग्जाम्पल से? यस मैम। यस मैम। ओके, सो जो हमारा बोनी लेब्रिंथ है एक्चुअली टेम्पोरल बोन के अंदर ही ये कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको पेरियोस्टियम टिश्यू ने जो ऊपर से कवर किया होता है। जो हमारा बोनी लेब्रिंथ है वो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के कंपैरेटिवली लार्ज होता है और ज़्यादा जगह घेरता है। ठीक है, लार्जर देन होता है और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो है बोनी लेब्रिंथ के अंदर एनक्लोज्ड होती है। तो दोनों की जो शेप है वो सेम रहेगी क्योंकि अगर शेप में डिफरेंस आएगा तो एक दूसरे में फिट नहीं हो पाएंगे। तो जो बोनी लेब्रिंथ की शेप है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ की शेप भी वैसी ही होगी ताकि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ बोनी लेब्रिंथ के अंदर जो है इजीली एनक्लोज्ड हो जाए। ठीक है,
तो मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप लोग को समझाने की कोशिश करती हूँ इसके स्ट्रक्चर को। तो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ दिस वन। तो ये हमारा बोनी लैबिरिंथ होता है। ओके ऐसे जो ये ब्लैक कलर के साथ मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज अवर बोनी लैबिरिंथ। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, रेड कलर का मैं ड्रॉ करती हूँ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। मैं सिंगल लाइन ही ड्रॉ करूँगी। आप लोग बुक में स्ट्रक्चर देखोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली बुक में जो है वो ग्रीन कलर से इसका स्ट्रक्चर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे मैं डबल करूँगी क्योंकि यहाँ पे कुछ बबल्स टाइप सा इसका स्ट्रक्चर है। ऐसे बबल से बने हुए होते हैं। और ऐसे जो है हमारा जो रेड कलर का बीच में मैंने ड्रॉ किया वो हमारा क्या है, हमारा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है। ठीक है, तो ऐसे जो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है, मैं थोड़ा इसको डार्क कर देती हूँ क्योंकि ये डबल लेयर्ड टाइप होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इन एक्चुअल। दैट्स व्हाई आई विल लिटिल बिट मेक इट so this is how they are arranged. ओके, सो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ जो कि ब्लैक कलर में है, देखो डबल लेयर रहेगा, ये इनर लेयर है, ये आउटर लेयर है, क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ताकि इसके अंदर जो ये रेड कलर का मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है वो प्रेजेंट रहे। ओके, और जो डक्ट रहेगी, डक्ट इस पोर्शन में रहेगी। सो आई विल लेबल दिस वन। सो इस पोर्शन में क्या रहेगी, हमारी कॉक्लियर डक्ट है, तो दिस इज कॉल्ड कॉक्लियर डक्ट। ओके, और मैंने बाकी आप लोगों को बता ही दिया कि जो ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, इसको कॉक्लिया बोल देते हैं हम लोग, और इसके अंदर कॉक्लियर जो इस पोजीशन पे डक्ट प्रेजेंट है, और बीच में जो मैंने ये बनाए हैं सैक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं, इनके अलग अलग नाम्स होते हैं। तो इस पूरे पोर्शन को वेस्टिब्यूल बोल देते हैं, जिसमें फर्दर यूट्रिकल और सेक्यूल प्रेजेंट रहता है, और इस पोर्शन को एम्प्यूला बोल देते हैं हम लोग। ओके, सो बोनी लैबिरिंथ क्या है, एक कैविटी है जो कि टेम्पोरल बोन के अंदर ही प्रेजेंट रहती है और पेरियोस्टियम से कवर्ड होती है। जो हमारी मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, इसके कंपैरेटिवली हमारी बोनी लैबिरिंथ लार्ज है। अभी आप लोग को स्ट्रक्चर देख के समझ में आ ही रहा है दैट हाउ इट इज लार्जर देन द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, लेकिन शेप दोनों की सेम रहेगी ताकि ईजिली दोनों एक दूसरे में फिट हो सके। और बोनी और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ जो रहती है, उनके विचकार अगर आप देखो ये खाली जगह है, तो इस खाली जगह में क्या फील्ड रहेगा, इसमें फ्लूइड फील्ड रहेगा। सो जो ये एम्प्टी प्लेस है, इसमें ऐसे फ्लूइड फील्ड रहेगा। मैंने येलो कलर से मेंशन किया है, जिसको हम लोग पेरिलिम्फ के नाम से जानते हैं। सो बोनस लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के विचकार वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग पेरिलिम्फ बोल देते हैं। और अगर आप लोग मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ की बात करो, तो इस मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर जो मैंने रेड कलर का ये ड्रॉ किया है, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। फर्दर इसके अंदर भी फ्लूइड फील्ड रहता है, जिसको एंडोलिम्फ बोल देते हैं। ओके, सो है क्या, एक्चुअल में है क्या, दोनों लिम्फेटिक फ्लूइड है, लिम्फ है। Already you have done with the lymphatic system, so you know what is the lymph. So the lymph present inside the membranous labyrinth is called endolymph, and between the membranous labyrinth and membranous and bony labyrinth is called perilymph. तो bony labyrinth की अगर हम लोग बात करें, so हमारा जो bony labyrinth है, so bony labyrinth के फर्दर 3 मेन पोर्शंस होते हैं।
सबसे पहला जो पोर्शन है उसको वेस्टिब्यूल बोल देते हैं, दूसरा पोर्शन जो है उसको कॉकलिया बोल देते हैं, और तीसरा पोर्शन जो है उसको हम लोग सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोल देते हैं। ओके, सो सेमी सर्कुलर कैनाल। सो कैनाल यू नो दैट के रिवर लाइक जहाँ कोई भी जो फ्लोइंग के लिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सो टोटल 3 जो है सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है वो प्रेजेंट रहती हैं हमारे बोनी लैब्रिंथ में। सो सबसे पहले हम लोग वेस्टिब्यूल की बात करते हैं। सो वेस्टिब्यूल क्या है? एक्सटेंडेड पोर्शन है जो कि बिल्कुल मिडल ईयर के पास वाला पोर्शन रहेगा, और इसमें क्या है, ओवल विंडो एंड जो राउंड विंडो है वो इसकी लेटरल वॉल्स पे प्रेजेंट रहेंगी। सो लेट अस गो बैक जहाँ पे मैंने लिटिल बिट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। सो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर, कोशिश की है मैंने ड्रॉ करने के लिए। सो ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वेस्टिब्यूल बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग देखो यहाँ पे क्या रहेगा, इसके नियर बाय क्या प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे हमारा जो है मिडल ईयर जो है वो फिनिश हुआ था और यहाँ से हमारा इनर ईयर स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे ओवल विंडो और राउंड विंडो प्रेजेंट रहेंगी हमारे वेस्टिब्यूल के साथ। और जो ये बीच में ये मैंने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे, ये क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। ठीक है, तो जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है वो 3 रहेंगी और तीनों के अलग अलग नाम है। पोस्टीरियर मेम्ब्रेनस सेमी सर्कुलर कैनाल, लेटरल मेम्ब्रेनस सेमी सर्कुलर कैनाल एंड एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। सो ये वाली जो ऊपर वाली है ये एंटीरियर है, ये नीचे वाली पोस्टीरियर है और ये वाली लेटरल है। तो ये एक तो मैंने ये ड्रॉ किया था बीच में, ये वाला ड्रॉ किया था, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लेटरल मेम्ब्रेनस सेमी सर्कुलर कैनाल। इस वाली को पोस्टीरियर और इस वाली को एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल बोल देते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेनस सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, सो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉकलिया। सो कॉकलिया क्या है? स्नेल आप सब लोगों ने देखे होंगे, पानी में स्नेल्स होते हैं, ऐसे जो है उनका स्ट्रक्चर होता है। तो आप लोगों ने मे बी 11th 12th में भी जो है स्नेल्स के बारे में बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो बिल्कुल स्नेल के शेल की शेप का जो कॉकलिया का स्ट्रक्चर होता है, इसका बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है, उसके बाद ऊपर की तरफ ये एपेक्स की तरफ नैरो होता जाता है और इसमें क्या होते हैं? स्पाइरलिंग होती है। तो ये जो है आप लोगों को शो ही हो रहा है कि वो स्पाइरलिंग शेप में जो है वो प्रेजेंट होता है। सो वी आर डन विद दिस। बोनी लैब्रिंथ हो गया। बोनी लैब्रिंथ में मैंने आपको बताया कि एक वेस्टिब्यूल पोर्शन होता है, एक कॉकलिया होता है और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन जो है वो बिल्कुल हमारे मिडल ईयर के साथ अटैच्ड रहता है, जिसमें ओवल विंडो और राउंड विंडो रहती है। उसके बाद जो है कॉकलिया लास्ट वाला पोर्शन आ जाता है जो कि ब्रॉडर पोर्शन है, स्नेल शेल के जैसा दिखता है, एपेक्स उसका नैरो होता है और सेंटर में वो स्पाइरल राउंड स्पाइरल शेप में हो जाता है। उसके बाद मैंने सेमी सर्कुलर कैनाल्स बताई, 3 होती हैं, उसकी पोजीशन के बेसिस पे इनके नाम है एंटीरियर मेम्ब्रेनस सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर मेम्ब्रेनस सेमी सर्कुलर कैनाल एंड लेटरल मेम्ब्रेनस सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, सो दिस वाज द बोनी लैबिरिंथ। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पोर्शन इज द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। सो जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है वो बिल्कुल एनक्लोज्ड रहेगा हमारे बोनी लैबिरिंथ के अंदर और इसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड रहेगा जिसको हम लोग एंडोलिम्फ बोल देते हैं। और जो मेम्ब्रेनस और बोनी लैबिरिंथ के विचकार फ्लूइड है उसको पेरिलिम्फ बोल देते हैं। सो सेम जैसे बोनी लैबिरिंथ के पोर्शंस होते हैं 3 पोर्शंस, ऐसे ही हमारे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के पोर्शन रहेंगे और सेम ही पोर्शन रहेंगे। वेस्टिब्यूल आ जाएगा, उसके बाद कॉकलिया आ जाएगा एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आ जाएंगी। ओके, सो जो वेस्टिब्यूल है इधर मेम्ब्रेनस के अंदर वेस्टिब्यूल के फर्दर 2 पोर्शंस रह जाएंगे, अट्रिकल एंड सेक्यूल।
सो ऑलरेडी मैंने ये मेंशन किए थे आप लोगों को. सो अगेन स्ट्रक्चर में जा कर के मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ. तो यहाँ पे जो ये वाले मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग जो है इनमें से ट्रिकल और सेक्यूल बोल देते हैं. तो मैं आप लोग के साथ स्ट्रक्चर शेयर करूँगी ईयर का. सो फोटो शेयर करूँगी ग्रुप में, तो यू कैन डिफ्रेंशिएट इट ईजीली वेरी वेल. तो यहाँ पे एक पोर्शन होता है, इसको हम लोग सेक्यूल बोल देते हैं इस वाले पोर्शन को, और इन पोर्शंस को हम लोग अर्टिकल बोल देते हैं. ठीक है. और कॉकलिया जो है वो प्रेजेंट रहेगा. सो कॉकलिया जो है उसके फर्दर 3 कंपार्टमेंट्स हैं. एक तो सेकेला वेस्टिबुलाई है, एक सेकेला मीडिया है और सेकेला टिम्पैनी है. सो ये सारा कुछ जो है वो प्रेजेंट रहता है. बाकी जो इसका रह गया हमारा फिजियोलॉजी रह गई हियरिंग की, तो वो मैं आप लोगों को कल जो है एक्सप्लेन करूँगी. सो बाकी आज हम लोगों ने जो किया है आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, इसका हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया. आउटर ईयर ऑलरेडी वी हैव डन, सो टुडे वी हैव डन इट्स रिवीजन. और इनर ईयर मैंने आज आप लोगों को करवाया. तो इनर ईयर में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमारे इनर ईयर को लैब्रिंथ बोल देते हैं, जो कि फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ. तो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जो है बोनी लैब्रिंथ के अंदर ही एनक्लोज्ड रहती है, और इसके अंदर स्पेशल फ्लूइड्स फिल्ड रहते हैं, कॉकलियर डक्ट्स प्रेजेंट रहती हैं, जो कि हमें हियरिंग में हेल्प करती हैं. सो हाउ दीज पोर्शंस आर हेल्पिंग इन द हियरिंग, वी विल डू इट इन द फिजियोलॉजी ऑफ द ईयर. सो किसी को यहाँ तक कोई डाउट्स हो या किसी तरह के क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क मी. डू एनीवन हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द इनर ईयर? यस और नो? कल पूछ लेंगे मैम, एक बार रिवीजन करके. ओके फाइन, रिवाइज कर लेना. अगर कोई डाउट्स रहेंगे तो यू कैन आस्क मी टुमारो. ओके Okay, ma'am. ओके. Okay, ma'am.